आचार्य सम्राट विजयश्री जयंती महाराज को कोटि कोटि वंदन। जय प्रजापति व्याख्यान वाचस्पति उदय बिहारी अर्जुन सागर बारिया पटेकर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहिब गौतम श्री अप्रमित सागर उपाध्याय प्रभु श्री चंद्र जी महाराज साहिब ऐसे संचालन के प्रारंभकर्ता अनुपिता ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभाव पूज्य गुरु डॉक्टर श्री प्रभु चंद्र जी महाराज साहिब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समय परंपरा समय श्री जी को मुझे इसी जाकर से आठवां बंधु अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने सभी भव्य जीवों के कल्याण के लिए जीववाणी रूपी ज्ञान गंगा बहाई। कल्याण जिसमें दो शब्द है कल्य प्लस आन। कल्य यानी आनंद, आन यानी आनंद, अर्थात जिसके द्वारा आनंद की प्राप्ति हो। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी जन जन के लिए कल्याणकारी है। तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, जो भी कल्याणक होते हैं उस समय भी सभी जीवों के लिए कल्याण का मार्ग बताते हैं। ऐसे ही एक कल्याणक जो आज के दिन उपस्थित होता है वीर निर्वाण कल्याणक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने आज ही के दिन निर्वाण को प्राप्त किया था। ये कार्तिक अमावस्या के दिन ही जिसे दीपावली के ऋतु में भी मान्यता मानी जाती है। ऐसे एक प्रसंग के साथ अनेक प्रसंग जुड़े हुए रहते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार इस दिवाली के दिन यानी इस कार्तिक अमावस्या के दिन श्री राम ने 14 साल के वनवास के बाद वो वापस अयोध्या लौटे थे। तब जनता ने उनके स्वागत में दीप को प्रज्वलित किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली रखा गया है। दीपमाली का बंधु तीर्थंकर भगवंतों की वाणी ऐसे जन जन के लिए कल्याणकारी है। जो आज दीपावली पर्व है उसको आध्यात्मिक रूप से कैसे मनाया जाता है। दीपावली में आध्यात्मिक की दीपक की ज्योत जलनी चाहिए, जिसमें कहा जाता है जो बातें होती है विनय और विवेक की बातें हो, तत्व और त्याग का तेल हो और ज्ञान की ज्योति हो, ऐसा दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसे 4 प्रकार के दीपक होते हैं। सबसे पहला सूर्य का जो होता है वह दीपक दिन का दीपक माना जाता है। दूसरा है चंद्र जो रात्रि का दीपक माना जाता है। तीसरा है सुपुत्र जो कुल का दीपक माना जाता है। और चौथा है धर्म जो त्रिलोक का दीपक माना जाता है। ऐसे धर्म का आलंबन लेते हुए धर्म की आराधना करते हुए ज्ञान के प्रकाश के साथ में आत्मिक ज्योति को जागृत करना है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने आज ही के दिन इस अमावस्या के दिन अपनी आत्म ज्योति को जागृत कर दिया था, आत्म ज्योति प्रकट कर दी थी। वे आज ही के दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए थे। निर्वाण के पूर्व उन्होंने दिल्ली की तपस्या के साथ में 16 प्रहर तक निरंतर देशना दी थी। उस देशना प्रारंभ करने से पूर्व उनके प्रथम शिष्य गंधर्व गौतम स्वामी को देश ब्राह्मण को उपदेश देने के लिए भेज दिया था और लगातार देशना देते गए और अमावस्या की रात्रि के द्वितीय प्रहर के अंत में जो उत्तरायण सूत्र के 36 अध्ययनों का वांचन चल रहा था, देशना चल रही थी, उसके पूर्ण होने पर 37 अध्ययन प्रधान नामक अध्ययन उन्होंने प्रारंभ किया था।
प्रारंभ करते करते ही वहां पर उसी समय 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में प्रवेश कर संपूर्ण रूप से आयुष्य कर्म आदि सभी अन्य कर्मों को काट कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए थे। बंधुओं, जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ तब शकेंद्र महाराज को अपने ज्ञान के बल से ज्ञात हुआ है कि भगवान मोक्ष को पधार गए हैं, सिद्ध गति को प्राप्त कर लिए हैं। तब उस समय महोत्सव मनाते हैं। ऐसे तीर्थंकरों के हर कल्याण पर देवों के द्वारा महोत्सव मनाया जाता है। ऐसे सांसारिक जन जो होते हैं उनका तो मरण होता है और मरण के साथ में शोक जुड़ा होता है, लेकिन तीर्थंकरों का तो मरण नहीं होता है, निर्वाण होता है। उस निर्वाण में शोक और हर्ष दोनों रहता है। जब शकेंद्र महाराज को ये बात ज्ञात होती है कि भगवान सिद्ध गति पधार गए हैं, तब उस समय वे देव दुंदुभी बजाते हैं और सारे देवों का आगमन होता है पावापुरी में। उस समय देव दुंदुभी को सुनकर और देवों का आगमन को देखकर गौतम स्वामी जो भगवान के पास में उस समय मौजूद नहीं थे, उनको ज्ञात हो जाता है कि भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हो गया है। तब उस समय इस बात को जानकर वे जोर जोर से एक बालक की तरह विलापात करने लगते हैं कि भगवान मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस समय वो सोचते हैं कि मुझ पर भगवान महावीर स्वामी की इतनी कृपा थी, मुझे गोलिमा गोलिमा करके पुकारते थे। अब मेरे मन में जो शंका है उस शंका का समाधान कौन करेगा। बंधुओं, ऐसे तो वे चार ज्ञान के धनी थे, लेकिन फिर भी छद्मस्त थे और छद्मस्त होने के नाते साथ में भगवान महावीर स्वामी के साथ में इतने वर्षों तक, लगभग 30 वर्षों तक जब से दीक्षा ली थी तब तक भगवान की सेवा में थे और उसी के अनुराग के कारण से गौतम स्वामी भी विलाप कर रहे थे। एक प्रहर तक विलाप करते रहे, करते करते आखिर शरीर जीव था और तब चिंतन बदला। चिंतन बदलते ही वहां पर जो अर्थ ध्यान कर रहे थे, अर्थ ध्यान से वे शुक्र ध्यान की ओर पहुंच जाते हैं। रात्रि के अंतिम प्रहर में उस शुक्र ध्यान में पहुंचते हुए वे 13वें गुणस्थान को स्पर्श कर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऐसे एक तरफ एक केवल ज्ञान अस्त हुआ था तो दूसरी ओर दूसरा केवल ज्ञान का उदय हुआ था। आज के इस पावन दिन पर भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण तो प्राप्त हुए और दूसरी तरफ गंधर्व गौतम स्वामी जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बंधुओं, इधर देवों के द्वारा भगवान महावीर स्वामी की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया जाता है। अग्नि कुमार देव अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, चंदन की चिता जगाते हैं। पवन कुमार देव उसमें वायु का वेग करते हुए उस अग्नि को और तेज करते हैं और तत्पश्चात मेघ कुमार देव अंत में सुगंधित जल के द्वारा उस अग्नि को चिता को शांत करते हैं और जो दाढ़ और हड्डी आदि रहती है उनको इंद्र महाराज शिव समुद्र में प्रवाहित करते हैं। ऐसे देवताओं के द्वारा प्रभु महावीर स्वामी के देह का अंतिम संस्कार किया जाता है। वीर निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। इस कल्याण के अवसर पर पूरे लोक में एक पल के लिए, एक समय के लिए रोशनी आती है। उसी दीप के कारण से आज भी यहाँ पर भी दिव्य प्रकाश भी किया जाता है, दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने आज के इस वीर निर्वाण अवसर पर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त की थी। जैसे भगवान ने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त की, वैसे ही हर भव्य जीव उस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद